हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कुमार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान बिंदु के नोट्स में क्वेश्चन नंबर 221 से आज कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर हमारा 221 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक की बात करें तो सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक की बात करें तो सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक की बात करें तो सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक की बात करें तो सीवी रमन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? सीवी रमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीवी रमन। कौन हो जाएंगे? सीवी रमन हो जाएंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वैज्ञानिक बोल रहे हैं तो सीवी रमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सीवी रमन। सीवी रमन कौन हो जाएंगे? सीवी रमन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पर चलते हैं। मिरल लिंच क्या है? निवेशी बैंक है। मिरल लिंच जो है ना, निवेशी बैंक है। मिरल लिंच क्या है? तो निवेशी बैंक है। क्या है? निवेशी बैंक है। मिरल लिंच जो है सरकार का निवेशी बैंक है। मिरल लिंच जो है किसका है? तो हीगेल का है। किसका है? हीगेल का है। किसका है? तो हीगेल का है। मैंने इतिहास से यह सीखा कि मैंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसका है? तो हीगेल का है। उसके बाद चलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। हाईलाइटर का उपयोग करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। सूरत शहर किस नदी के तट पर है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत शहर किस नदी पर है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी क्या है दोस्तों? तो जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन है। 100 साल की लकड़ी सॉरी 100 साल की लड़ाई किन दो देशों के बीच बीच की युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की युद्ध श्रृंखला है। 100 साल की लड़ाई किन दो देशों के बीच की श्रृंखला है? तो यह श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय अवकाश कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अवकाश हम लोग 3 दिन पे मनाते हैं। एक हो जाएगा 26 जनवरी को, दूसरा हो जाएगा 15 अगस्त और तीसरा हो जाएगा 2 अक्टूबर।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, क्या है, 2 अक्टूबर को क्या है, तो गांधी जयंती है, क्या है, गांधी, 2 अक्टूबर को क्या है, तो गांधी जयंती, गांधी जयंती है, ठीक है। और फिर क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर 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 शास्त्री का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उस दिन हुआ था और गांधी जी का जन्म उसी दिन हुआ था, तो इन दोनों का जन्म है। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, तो मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी जो है, मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, सॉरी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा प्रपात अमेरिका में है। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा प्रपात अमेरिका में है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है दोस्तों, तो नियाग्रा प्रपात कहाँ है, अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में है। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के लेखक, ए जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के लेखक बोले तो कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम। टर्निंग पॉइंट क्या बोल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट क्या बोल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जर्नी टू चैलेंज पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। जीवाश्म का अध्ययन बोले तो क्या कहलाता है, तो पेलिएंटोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिएंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिएंटोलॉजी। सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है, तो बीज से। सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है, तो बीज से प्राप्त किया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किस अस्थिमज्जा के द्वारा होता है, तो लाल अस्थिमज्जा किसके द्वारा होता है, लाल अस्थिमज्जा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन है, तो AB हो जाएगा। सार्वत्रिक रक्तग्राही समूह की बात करें तो AB हो जाएगा। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, तो निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। उसके बाद चलेंगे 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे क्या होते हैं, तो पोलोराइड होते हैं। जो कांच जो बने होते हैं, पोलोराइड के लिए बने होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में जो होते हैं वो कौन से कांच होते हैं, तो पोलोराइड कांच होते हैं। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सफाई करते हैं, तो पृष्ठ तनाव पर कार्य करते हैं। प्रोटीन किस अम्ल के बने होते हैं, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण क्या है, तो यूनिवैक हो जाएगा, यूनिवैक हो जाएगा। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली क्या कहलाता है, युक्ति क्या, इनकोडर। विद्युत का श्रेष्ठ चालक धातु कौन है, तो चांदी हो जाएगा। विद्युत का श्रेष्ठ चालक धातु बोले तो दोस्तों कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 258 तक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 258 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 259 से करेंगे। कहाँ से करेंगे दोस्तों, 259 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन हो जाएगा, तो सोना हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु की बात करें तो सोना हो जाएगा। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो ममेलिया का है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो ममेलिया का हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या होती है, तो 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या होती है, 65 वर्ष। गवर्नर जो होते हैं इनका अवकाश काल कितने उम्र में होता है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर CM का कितने वर्ष में होता है दोस्तों, ठीक है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, तो मेंडलीफ ने। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, क्या बोल रहे हैं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है, तो उपराष्ट्र की नियुक्ति जो होती है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रपति। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो चुनाव आयुक्त। कौन करता है, चुनाव आयुक्त। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। कौन सा राज्य सिंचाई नहर कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है,
तो पंजाब। कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो पंजाब जो है नहर के द्वारा किया जाता है सिंचाई। और जब सिंचाई की बात आया है तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि यूपी जो है दोस्तों, यूपी जो है वो सर्वाधिक नलकूप से, किससे? नलकूप से सिंचाई करता है। किससे करता है? तो नलकूप से करता है। यूपी नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला अगर राज्य की बात की जाए तो यूपी हो जाएगा दोस्तों। किस सूफी संत का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत के सुदूर पूर्व में देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। सिलेट किसका रूपांतरित रूप है? सिलेट किसका रूपांतरित रूप है? सिलेट जो है किसका रूपांतरित रूप है? सिलेट जो है किसका रूपांतरित रूप है? सिलेट जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो देखिए सिलेट जो है किसका रूपांतरित है? तो संगमरमर का होगा कहीं? नहीं, सॉरी, सैल का है। किसका है? तो सैल का है। किसका है? सैल का है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। तो कितना है? 2900 किलोमीटर। किलोमीटर में है दोस्तों, किलोमीटर में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष बोले तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई और कब हुई और इसे कब भंग किया गया? 1920 से 1946। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई और इसे कब भंग किया गया? तो 1920 से 1946। संविधान में भारत के नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो 11। संविधान में भारत के नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है? तो 11। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। राज्यसभा में अधिकतम की संख्या कितनी होती है सदस्यों की? तो 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। और बिहार में लोकसभा की सीट बताइए। बिहार में लोकसभा में सीट 40, राज्यसभा में 16। और सर्वाधिक यूपी में सर्वाधिक है 80 सीट है। कितना है दोस्तों? 80 सीट है यूपी में। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ठीक है। चलिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। और 9वें गुरु की बात करें दोस्तों, कौन थे 9वें गुरु जो थे? 9वें वो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर तेग बहादुर थे। 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर थे दोस्तों। ठीक है। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। बेरी खुराक किस विटामिन की कमी से होती है? तो बी वन। जब विटामिन की बात आई है तो 2-3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे दोस्तों। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है दोस्तों। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। उसके बाद विटामिन ए से ये हो गया। और रतौंधी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो गाजर है। क्या है? गाजर है। ठीक है, गाजर। उसके बाद है विटामिन सी सबसे अधिक किस चीज़ में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन डी की बात कर ले। ये सनलाइट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सनलाइट में। किस में पाया जाता है दोस्तों? सनलाइट में पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट में पाया जाता है। इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सनशाइन विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। सनशाइन विटामिन इसको कहा जाता है। ठीक है। विटामिन डी को और विटामिन बी 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। नहीं, बी 12 होता है कोबाल्ट में होता है, सॉरी, कोबाल्ट में होता है विटामिन बी 12। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुसलमान शासक बोले तो मोहम्मद
मीर कासिम, मोहम्मद मीर कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक बोले तो मोहम्मद मीर कासिम। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय में घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो बुध ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है दोस्तों, तो वो 88 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस्पात प्लांट कहाँ स्थित है? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। दुर्गापुर, राउरकेला। गारो जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो मेघालय, मेघालय की जनजाति है। और जब मेघालय का बात आया तो हम लोग झारखंड के बारे में भी देख लेते हैं। झारखंड, HJH, झारखंड। तो झारखंड में क्या है? संथाल है, संथाल। उसके बाद संथाल है झारखंड में, है ना। आदिवासी लोग भी, आदिवासी जनजाति वहाँ है, आदिवासी, आदिवासी लोग वहाँ हैं। उसके बाद रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद, असम में बोडो, डोगरी ये सब है, संथाली असम में, असम के जनजाति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार। रामनाथ कोविंद राज्यपाल पद के लिए प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार के थे। ठीक है। कौन ऐसे खगोल भौतिक शास्त्री थे? कौन ऐसे खगोल भौतिक शास्त्री थे जो क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना बात कह पाते हैं? स्टीफन हॉकिंग। कौन ऐसे खगोल भौतिक शास्त्री है जो क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कह पाते थे? स्टीफन हॉकिंग। दिल्ली चलो का नारा बोले तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा बोले तो किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता था? सरोजनी नायडू। भारत का बुलबुल बोले तो सरोजनी नायडू। पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? तो 1902 से 1979। भारत के सर्वोच्च भारत के सर्वोच्च भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? तो 1902 से 1979। 1902 से 1979। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस सुल्तान ने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी। कब किया? तो 1025 में। कब किया? 1025 में। और इसका 100 वर्ष पूरा, सॉरी, और इसका कितना वर्ष पूरा हो गया है? 1000 1000 1000 वर्ष पूरा हुआ है ना। तब तो इसका 1000 वर्ष पूरा हुआ है, तब तो 2025 में। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय कौन सी चीनी पर्यटक भारत आया था? हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय कौन सा चीनी पर्यटक भारत आया था? हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय कौन सा चीनी पर्यटक भारत आया था? तो हुएन सांग। कौन आया था? हुएन सांग। कौन आया था? हुएन सांग आया था। कौन आया था दोस्तों? तो हुएन सांग आया था। चलिए, 292 हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 9 पर चलते हैं। पेज नंबर किस पर चलते हैं? 9 पर चलते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 293 से है। देखिए, देखते हैं इसको। चलिए इसको देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त होते हैं? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम।
विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो IBRD। खाने का सोडा का रासायनिक नाम बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। वेल्डिंग में किस धातु के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का किया जाता नहीं, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। परमाणु के नाभिक में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? वो गैस होता है ना, एसिटिलीन। परमाणु के नाभिक में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग पढ़े होंगे P+N के बारे में आप लोग देखे होंगे। P+। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना। वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वर्णअंधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। वर्णअंधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। डाल्टन प्रभाव। विभवांतर को किससे मापा जाता है? विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक में बदलना है ना, तो विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर बदलेगा। विद्युत को कौन बदलेगा? तो विद्युत मोटर। कौन बदलेगा? विद्युत मोटर। सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? तो ओजोन परत। सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? ओजोन परत। बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित होता है? स्थितिज ऊर्जा। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो बिहार, अमेरिका के कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया। किस प्रकार के शोषण के लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? किस प्रकार के शोषण के लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो वायुजीवी। किसके लिए? वायुजीवी होता है। शरीर के अंगों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आरबीसी। शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो आरबीसी। किसी रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। संयोजकता से। किसी रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? तो लीवर या यकृत। लीवर या यकृत। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? किसमें होता है मूल द्वारा? तो आलू में। किसमें होता है? तो आलू में होता है दोस्तों। किसमें होता है? आलू में। किसमें होता है? आलू में होता है। किसमें होता है? आलू में होता है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। और अनुच्छेद 164 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का वाला सदस्य सदन के होते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। लोकसभा के और राज्यसभा के। भारत कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत कैसा राष्ट्र? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यहाँ सभी धर्मों को सम्मान किया जाता है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी बोले तो कहाँ है? वैशाली में हो जाएगा। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली में। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया? भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। कौन ऐसे चुनाव है जो कभी भी कराया जा सकता है? तो उपचुनाव। कौन ऐसे चुनाव है जो कभी भी कराया जा सकता है? तो उपचुनाव। कौन ऐसे चुनाव है जो कभी भी कराया जा सकता है? तो उपचुनाव। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो पशुपति और आदि शिव। आदि शिव का मतलब समझते हैं? आधा शिव और आधा शिव और आधा पार्वती का जो फोटो होता है उसमें आदि शिव का पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन है? बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक। कौन है दोस्तों? तो त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई बोले तो 1761 में। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो कश्मीर। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज्य का वर्णन किया है? तो कश्मीर। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में। ठीक है। मुगल वंश का स्थापना बोले 1526 में। मुगल वंश का स्थापना बोले तो 1526 में। अशोक महान किसके पुत्र थे? अशोक महान जो थे, अशोक महान किसके पुत्र थे? तो अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। गर्म पानी गर्म पानी के स्रोत कहाँ मिलते हैं? तो राजगीर में। गर्म पानी के स्रोत कहाँ मिलते हैं? राजगीर में। मध्य प्रदेश के किस नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है? तो नेपा नगर। मध्य प्रदेश के किस नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है? तो नेपा नगर में। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का क्या नाम है? तो नाबार्ड। और इसका स्थापना हुआ था 1982। नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर करके ऐसे ही कुछ फुल फॉर्म है इसका। चलिए अब हम लोग यहाँ 330 नंबर से पढ़ेंगे। भारत के कुल सिल्क वस्तुओं के लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कौन हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है? मृत्यु दर से। समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है? तो मृत्यु दर से पता चलता है। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र को। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा। TRP का अर्थ है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। कौन ऐसा पौधा है जो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड। कौन ऐसा पौधा है जो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर्किड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक। वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत बोले तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत बोले तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती है बारहमासी। बारहमासी। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? तो 4। कितने राज्य में मान्यता जरूरी है दोस्तों? तो 4 राज्य में मान्यता जरूरी है। उसके बाद भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से आरंभ हुआ? तो 1904। कृषि ऋण। निम्बो बाजगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी। निम्बो बाजगो बांध किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है? तो रुपया के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आदि किससे संबंधित संगठन है? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। एक बार और देखते हैं। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आदि किससे संबंधित संगठन है? तो BR अम्बेडकर से संबंधित संगठन है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसे हो? तो देशी नागरिक। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य? ओजोन परत की मोटाई में कमी और ओजोन परत
से हमें क्या लाभ होता है, तो ओजोन परत हमारे ऊपर आने वाले परावैंगनी किरणों को क्या करती है, रोक कर रखती है। क्या करती है दोस्तों, रोक कर रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में। इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बोले तो किस राज्य में है, केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, सिमलीपाल बोल रहे हैं तो ओडिशा में है। सिमलीपाल कहाँ है, तो ओडिशा में है, ओडिशा में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बोले कर्नाटक में है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व किससे मापा जाता है, तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। रेलवे उपकरण कारखाना कहाँ अवस्थित है, भिलाई। रेलवे उपकरण कारखाना कहाँ स्थित है, भिलाई। रेलवे उपकरण कारखाना कहाँ स्थित है, भिलाई। मोटर वाहन कारखाना कहाँ अवस्थित है, जबलपुर में। कहाँ अवस्थित है, जबलपुर में, जबलपुर में है। उसके बाद पोत निर्माण कारखाना कहाँ अवस्थित है, कोच्चि में है। पोत निर्माण कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो कोच्चि में है पोत निर्माण। तो चलिए उसके बाद 366 में साइकिल निर्माण कारखाना से पढ़ेंगे। साइकिल निर्माण कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो लुधियाना में है। साइकिल निर्माण कारखाना कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो लुधियाना में है। पौधे किसमें घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो मिट्टी किसमें, मिट्टी प्रोटोन। हवा में परागन को क्या कहते हैं, तो वायु परागन। एनीमोफिल्स। केसर का मुख्य उत्पादन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो 44वां 1978। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान। सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से प्राप्त किया गया है। कहाँ से प्राप्त किया गया, अमेरिका से। मौलिक अधिकार का संबंध किससे है, तो अमेरिका से है। मौलिक अधिकार का संबंध किससे है दोस्तों, तो अमेरिका से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्राप्त किया जाता है। संसदीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है, तो ब्रिटेन। संसदीय सरकार की व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है, तो ब्रिटेन। केंद्र राज्य संबंध का व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है, तो कनाडा। केंद्र राज्य संबंध की व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है, तो कनाडा। कहाँ से अपनाई गई है, तो कनाडा से अपनाई गई है। किस देश ने 2040 तक पेट्रोल तथा डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो फ्रांस। किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, फ्रांस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये पूछा था ना, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नांगला किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए। नांगला बोले तो किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए। लूसी नदी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ, लूसी नदी का, तो बोले तो इंडोनेशिया में हुआ है। किस देश में हुआ है, इंडोनेशिया में। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा, पारादीप। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा, तो पारादीप। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने, तो रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने, तो रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो लोथल। निम्नलिखित बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो लोथल में स्थित है, लोथल में स्थित है। निम्नलिखित बंदरगाह कहाँ स्थित है, लोथल में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। रोपर
पंजाब में राखीगढ़ी, हरियाणा में लोथल, गुजरात में रोपड़ जो है पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसको भी ध्यान रखना है। तो 398 हो गया। और इतना ही आज की वीडियो में। शेष नेक्स्ट दिन 300 हम लोग कितना पढ़े हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 398 पढ़े हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, जिससे रोज़ इस तरह की वीडियो हम बना सकें। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।